वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की मुलाकात। वज़ीर आज़म और सदर रहने वालों पर करप्शन के केस हैं, अदालत में खुद को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं करते। मुल्क को 24,000 अरब रुपए का मकरूज करने वाले जवाब नहीं दे रहे। मैंने 9 माह में 60 दस्तावेजात अदालत में जमा कराई, बाहर से पैसे कमाकर मुल्क में लाया था। मजहब की जबरी तब्दीली गैर इस्लामी है, कानून की बालादस्ती से सब ठीक हो जाएगा। ऐवान सदर में अक़लियतों के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, रियासत मदीना का पहले जिक्र कम करता था क्योंकि लोग ये ना समझें कि सब कुछ वोट लेने के लिए कर रहा हूँ। इस्लाम के नाम लोगों ने मुख्तलिफ दुकानें बना रखी हैं। पाकिस्तान रियासत मदीना के मॉडल के तौर पर बना, इसलिए हमने भी यही तसव्वुर अपनाया। मदीना की रियासत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। कुरान पाक में हुक्म है कि हम आप सल्लम की ज़िंदगी और शरीयत से सीखें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मदीना को मॉडल रियासत बनाया, इस पर PhD होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल का ख्याल था कि एक मुसलमान रियासत मदीना के मॉडल पर अमल करके तरक्की करता है और अमल ना करने से नीचे गिरता है। मदीना की रियासत में अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में रंगो नस्ल की तफरीक को ख़त्म किया। उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बराबर करार दिया, फिर मैसाके मदीना किया, नजरान से आने वाले मसीहों को मस्जिद नबवी में ठहराया, सेंट कैथरीन चर्च से मुआहदा किया, आपकी इबादत गाहों की मुसलमान हिफाजत करेंगे। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तमाम इंसान बराबर हैं। कुरान पाक में हुक्म है कि दीन में कोई जबर नहीं। अल्लाह के नबी का काम भी पैगाम देना था, ईमान देना तो अल्लाह के इख्तियार में है। पता नहीं लोग कैसे जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। सिंध में सुनते हैं जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया जाता है। बंदूक की नोक पर ऐसा करें या मारें, ये इस्लाम के खिलाफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ना इसकी बीवी ईमान लाई, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी ईमान नहीं लाई थी। अल्लाह ने जब पैगंबरों को जबरदस्ती करने का इख्तियार नहीं दिया तो हम ऐसा करने वाले कौन हैं? अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी है। जो लोग ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराकर समझते हैं कि बड़ा मार का मार लिया है, वो गैर इस्लामी काम करते हैं। वो कुरान को समझते हैं, न सुन्नत को समझते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हक में वक्त होकर भी एक यहूदी से मुकदमा हार गए। काजी ने बेटे की गवाही कबूल करने से इनकार कर दिया। हज़रत उमर से इनके लिबास के बारे में पूछा गया। रियासत मदीना के उसूलों पर चलेंगे, जिनमें पहला उसूल कानून की हुक्मरानी, दूसरा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है। तहजीब, साइंस और तालीम को आगे लेकर जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई क्योंकि अमीरों और गरीबों के लिए अलग कानून था। हमारी तब्दीली की वजह भी यही है। पाकिस्तान पर जिन लोगों ने 10 साल में 24,000 अरब रुपए का कर्ज चढ़ाया, इनसे पूछते हैं तो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इनके लिए जेल में AC और TV है। 70% पाकिस्तानियों के घरों में भी AC नहीं है। जो ज्यादा जुर्म करता है उसके लिए सहूलतें हैं, सिर्फ अक़लियतों को हकूक हासिल नहीं। गरीब आदमी तो ताकतवर के खिलाफ मुकदमे का सोच भी नहीं सकता। हमारी जिद्दोजहद कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए है। 43% बच्चे कमजोर हैं, इनकी पूरी गजा नहीं मिलती। बलोचिस्तान में 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सिंध में भी ऐसी ही सूरत हाल है। राजनपुर में सहूलतें नहीं। जब रियासत इनका ख्याल नहीं रखेगी तो वो क्यों रियासत के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। कबायली अजला में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। इनके लिए हमने सबसे ज्यादा फंड्स मुख्तस किए हैं। जब अक़लियतों के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा, बराबर के शहरी हुकूक देंगे, इनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो वो हमारे साथ खड़ी होंगी। रियासत मदीना एक दिन में नहीं बन गई थी। एक तरीक़ाकार था, नजरिए के बगैर कौम ख़त्म हो जाती है। जब बराबर हुकूक होते हैं तो सब कहते हैं पाकिस्तान हमारा है। सिख और चित्राल के लोग भी कहते हैं पाकिस्तान हमारा है। तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें फराहम करने के लिए कौम के जहन को तब्दील करेंगे। हमारी जंग हकूक़ और कानून की बालादस्ती के लिए है। मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि करतारपुर साहब सिखों के लिए मक्का है। अगर हमारे लिए मक्का और मदीना जाना मुश्किल हो तो हमारे लिए कितना अजाब है। मुझे पता चला कि सिख बरादरी के लोग भारत की तरफ से 4 किलोमीटर दूर से एक चबूतरे पर खड़े होकर करतारपुर साहब में बाबा गुरु नानक की जन्मभूमि को देखते हैं। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौका पर तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। ननकाना साहब में भी सहूलतें देंगे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मसीह, हिंदू, सिख और दीगर
دیگر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت ریلویز کے ML1 منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر ریلوے شیخ رشید، وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار، سیکٹری ریلوے سکندر سلطان راجہ، CEO ریلوے محمد آفتاب اکبر اور دیگر سینئر افسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ریل عام آدمی کی سواری ہے، اس کے سفر اور اثاثوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ سی پیک کے تحت پشاور سے کراچی مین لائن 1 ریلویز ٹریک کے منصوبے پر پیش رفت میں تیزی لائی جائے۔ ML1 سی پیک کا منصوبہ ہے جس کی تکمیل سے نہ صرف ریلوے کے نظام میں جدت آئے گی بلکہ عوام مال برداری و سفر کی بہتر سہولتیں میسر آئیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ISI کے سربراہ اور DG ISPR کی ملاقات۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی صورتحال، سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر اعظم عمران خان نے ایوان صدر میں ملاقات کی اور انہیں اپنے دورہ امریکہ پر اعتماد میں لیا۔ ایوان صدر کی طرف سے جاری بیانیہ کے مطابق صدر نے وزیر اعظم کی طرف سے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پاکستان کے بیانیہ کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کو بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا اس قسم کے اعلیٰ سطح کے دورے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ امید ہے اس کامیاب دورے سے دونوں ملک کے درمیان تعلقات مستحکم ہوں گے۔ وزیر اعظم تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر بابر ایوان بھی ملے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ملاقات میں احتساب کے عمل، قانونی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی کمر معاشی طور پر سیدھی ہو گئی، معاشی استحکام اور کامیابیوں کا دور شروع ہو گیا۔ دنیا پاکستان کو مضبوط معاشی منزل کے طور پر جاننے لگ جائے گی۔ مؤثر احتساب کا نتیجہ خیز ثابت ہوگا، لوٹی دولت واپسی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.